अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, मैं हूँ इरशाद अहमद अल हनफी और आप देख रहे हैं अपना प्यारा सा चैनल इरशाद स्टूडियो टीवी। जी हाँ दोस्तों, आशा करता हूँ आप तमामी लोग अच्छे होंगे। जी हाँ दोस्तों, सेविका और सहायिका से रिलेटेड एक बड़ी अपडेट आ रही है कि सेविका और सहायिका के 5000 से अधिक पदों पर एक बहाली आ रही है और जिसके अंदर हर ज़िले के अंदर ये अपडेट दे दिया गया है कि सेविका और सहायिका के 5000 से अधिक सीटों पर ये बहाली होगी। अगर आप वस्तानिया और फ़ुकानिया पास हैं तो आप इस बहाली के अंदर हिस्सा ले सकते हैं और उसके साथ साथ आपको क्या डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, इन तमाम बिंदु पर आज हम चर्चा करेंगे। और आप इस फॉर्म को भरते वक्त क्या क्या चीज़ आप ध्यान में रखेंगे, इन तमाम पहलू पर आज हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप अगर हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल के ऑल के नोटिफिकेशन को ज़रूर दबा लें ताकि बिहार मदरसा बोर्ड की लेटेस्ट अपडेट आपको वक्त पर मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आपके स्क्रीन पर नज़र आ रहा है कि 5000 से अधिक सेविका सहायिका की होगी नियुक्ति। राज्य भर में 5000 से अधिक आंगनबाड़ी केंद्रों पर जल्द ही नए नियमावली से सेविका सहायिका की नियुक्ति की जाएगी। समाज कल्याण विभाग ने इसको लेकर सभी जिलों को दिशा निर्देश भेज दिया है ताकि आंगनबाड़ी केंद्र पर लाखों पड़े नियुक्ति को भरा जा सके। और विभाग के मुताबिक राज्य में 1,14,000 केंद्र स्वीकृत हैं, लेकिन अभी भी 1,07,000 केंद्रों का संचालन हो रहा है। बाकी बचे केंद्रों का भी संचालन करने के लिए केंद्रों पर नियुक्ति प्रक्रिया को तेज किया गया है। देखिए, इसके अंदर यही कहा गया है, पुराने केंद्रों पे भी नए लोगों को जगह दी जाएगी। यहाँ पर विभाग के मुताबिक केंद्रों को संचालन किया जा रहा है जहाँ बच्ची की संख्या कम है, साथ ही कुछ केंद्र शहरी इलाकों में हैं जहाँ छात्र कम आते हैं। इन केंद्रों को भी दूसरे ऐसे जगहों पर शिफ्ट किया जाएगा जहाँ केंद्र की ज़रूरत है। इसके लिए सभी सीडीपीओ से इस माह के अंत तक सूची मांगी गई है। देखिए, अगर आप फ़ुकानिया नहीं, अगर आप वस्तानिया यानी 8वीं और अगर आप फ़ुकानिया यानी मैट्रिक अगर पास हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और इसके लिए अप्लाई करने के लिए सिर्फ इसमें महिला ही अप्लाई कर सकते हैं। आपको अप्लाई करने के वक्त आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, मैं वीडियो को शुरू में आपसे ये कहा था। तो देखिए, अगर आप सेविका सहायिका के लिए हैं तो सहायिका के लिए आपके पास कम से कम 8वीं की सर्टिफिकेट होनी चाहिए। आपके पास जाति, आवासीय और आय प्रमाण पत्र आपका होना ज़रूरी है और उसके साथ साथ आपका वोटर लिस्ट में भी नाम होना ज़रूरी है। और सेविका की अगर हम बात करें तो सेविका के अंदर आपको मैट्रिक का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, चाहे वो फ़ुकानिया से हो या किसी भी बोर्ड से हो। उसके बाद आपको भी जाति, आवासीय, आय प्रमाण पत्र होना चाहिए और उसके बाद आपका वोटर लिस्ट में भी नाम होना ज़रूरी है। ये जो वैकेंसी है ये सिर्फ औरतों के लिए ही है, इसके अंदर जेंट्स अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ये सिर्फ औरत ही को मिलता है ये सीट। तो आप समझ गए होंगे कि इन पदों पर जो बहाली आएगी तो किन किन डॉक्यूमेंट की आपको आवश्यकता पड़ेगी, पूरी बात मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बता दिया है। तो आपको फ़ुकानिया और 8वीं इन दोनों के लिए आपके पास जाति, आय और आवासीय प्रमाण पत्र के साथ साथ आपका वोटर लिस्ट में भी नाम होना ज़रूरी है। इन तमाम डॉक्यूमेंट को आप अभी से रख लें और इस माह के अंत तक इसकी वैकेंसी आएगी तो मैं इस पर ज़रूर आप लोगों के सामने वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। तो चलिए, हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।